दोस्तों, क्या आप कनाडा में मूव होने की सोच रहे हो? अगर हाँ, एंड आप इस क्वेश्चन से परेशान हो कि आप आते ही कितना अर्न कर सकते हो, कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, क्या आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो या नहीं, तो ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि आते ही आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे एंड आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस की लिस्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस जो है वो है रेंट। ठीक है, रेंट का ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, सिटी कौन सी है, प्रोविंस कौन सी है। ठीक है, अगर हम देखें कि ओंटारियो में मिसिसागा या ब्रैम्पटन का एरिया देखें या टोरंटो साइड देखें, तो अगर आप, ये भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट रूम में रह रहे हो या शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो तो आपका रेंट 350 टू 450 के नियर अबाउट पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रह रहे हो प्राइवेट रूम में तो आपको रेंट पड़ेगा 500 से लेके 700 के बीच में। डिपेंड करता है कि आपको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मिल रही है उस रूम में। ठीक है, तो ये हो गया रेंट के एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सपेंस की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क के एक्सपेंसेस। इंडिया में तो नेटवर्क बहुत सस्ता है, जैसे मर्जी जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करो, डेली आपको 2 GB 4 GB इंटरनेट मिलता है। तो यहाँ पे तो इंटरनेट महंगा है। यहाँ पे आपको मंथली इंटरनेट के जो एक्सपेंसेस हैं वो पड़ेंगे $45 से लगा लो $70 तक। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने प्लान कौन सा लिया है। ठीक है, तो आपने अगर 10 GB प्लान लेना है तो ये $50 के नियर अबाउट पड़ता है। तो ये हो गए मंथली नेटवर्क एक्सपेंसेस। थर्ड जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आते हैं मोबाइल के चार्जेस। तो कई बार क्या होता है, हमारा मन होता है कि हम ना लेटेस्ट मोबाइल रखें अपने हाथ में, जैसे आईफोन का लेटेस्ट मोबाइल हो गया या सैमसंग का लेटेस्ट मोबाइल हो गया। तो वो डिपेंड करता है कितने का है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो $50 के नियर मंथली पड़ती है। और ये आपको पे करनी पड़ती है फॉर नियर अबाउट 24 मंथ्स, 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके मोबाइल एंड नेटवर्क के एक्सपेंसेस अगर हम मिला लें तो ये 110 पर मंथ के नियर अबाउट पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हमारे मेन खर्चे पे, जो कि है ग्रोसरी के एक्सपेंसेस। तो हमारे सभी के मन में डाउट होता है ये है कि वहाँ खाना पीना कितना है, कितनी कॉस्ट आती है खाने पीने की। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थोड़े से कॉस्टली है, बाकी सभी का रेट सेम है। जैसे वीट हो गया, पल्सेस हो गई, सभी का रेट टोटली सेम है। मिल्क हो गया, टोटली सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थोड़े से कॉस्टली है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ सभी रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, नॉन वेज यहाँ कॉस्टली नहीं है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो वो उसका रेट भी टोटली सेम है। अगर मैं आपको मिनिमम एक्सपेंसेस बताऊं ग्रोसरी के कितने पड़ते हैं, तो ये नियर अबाउट $100 पड़ जाते हैं मिनिमम। एंड ये मैक्सिमम जाती है $250। अगर आप खुला खाओ पियो तो ये $250 के नियर पड़ जाता है। तो दोस्तों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। ठीक है, ये मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तब बता रहा हूँ अगर जिनके पास कार नहीं है, तो उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जो मंथली पास मिलता है वो $160 के नियर अबाउट मिलता है, जो लोग वर्क परमिट पे आए हैं या जो पीआर है। ठीक है, जो स्टूडेंट है उन्हें $130 के नियर अबाउट मिलता है टोरंटो में। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हो, कौन सी प्रोविंस में हो। तो इस पास से मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ जितनी बार मर्जी। ओके, हाँ अगर मैं ये पास ना लेता, तो अगर मैंने 2 आवर्स ट्रैवल करना होता, तो जैसे एक बार बस में चढ़ गए तो जहाँ मर्जी ट्रैवल करो विद इन 2 आवर्स, तो मेरे को $3.50 के नियर पड़ते। ओके, अगर मैं मान लो कहाँ पे जाना हो, तो सुबह ट्रैवल करा एंड शाम को ट्रैवल करा, तो ये 2 बार हो गया ना, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो ये 6.50 से लेके $7 के नियर अबाउट पड़ता है। ओके, तो अगर मैं आपको टोटल में एक्सपेंसेस बताऊं जितना हमने लगाया, तो ये 800 टू 900 के नियर पड़ते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस खुला खाने के बाद, खुला खर्चने के बाद $900 महीने का खर्चा आपका आता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 50,000 के नियर है। चलो अब मैं आपको इनकम साइड लेके चलता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोविंस में रह रहे हो। ठीक है, हर प्रोविंस की मिनिमम वेज रेट अलग है। तो अगर मैं आपको ओंटारियो का लेके चलूँ, ओंटारियो का इस टाइम जो मिनिमम वेज रेट चल रहा है वो है 14.25 पर आवर। ठीक है, आपको 1 घंटा काम करने का मिनिमम आपको $14.25 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप दिन में 8 आवर्स काम करते हो तो आपका नियर अबाउट $110 बन जाता है आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, जैसे वर्क परमिट पे हो
या पीआर लेके आ रहे हो सीधा, तो आपकी जो मिनिमम इनकम है, आपको परमानेंट काम मिल जाता है, तो आपकी मिनिमम इनकम जो है वो $2000 बन जाती है आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों इनकम $2000 बन जाती है, एंड एक्सपेंसेस जो है वो आपके $900 मैंने आपको गिना दिए। अगर आप इसमें कुछ इक्विपमेंट्स और परचेज करते हो या कुछ और खर्चा करते हो, तो आप लगा लो कि आप $100 ज़्यादा से ज़्यादा खर्च लोगे, $200 ज़्यादा से ज़्यादा खर्च लोगे, तो आपके सेविंग्स कितनी होगी? तो सेविंग्स आपकी लगा लो $800 आपकी जो मंथली सेविंग्स हो जाएगी, जो इंडियन रुपीज़ आप लगा लो 45,000 के नियर है। ठीक है, तो आप अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आप एक बात याद रखना कि आपको 20 आवर्स अलाउड है पर वीक। तो आपकी मिनिमम वेज रेट जो है वो 14.25 है, मिनिमम वेज रेट। ओके, आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, पर जो मिनिमम वेज रेट है वो 14.25 है। तो आप 14.25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो एंड आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपकी इनकम हो गई। आपके एक्सपेंसेस ये जो मैंने बताई ये नॉर्मल है, आप इससे कम भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग पास ना लो तो वहाँ सेविंग होगी आपकी, मोबाइल ना लो वहाँ आपकी सेविंग होगी, प्लान आप सस्ता ले लो वहाँ सेविंग होगी। अगर आप रूम थोड़ी कम फैसिलिटीज़ वाला ले लो, आपको वहाँ सेविंग होगी, तो आप ऐसे सेव कर सकते हो। तो इसमें आपको अराउंड 20 आवर्स अलाउड है पर वीक। तो आपकी मिनिमम वेज रेट जो है वो 14.25 है, मिनिमम वेज रेट। ओके, आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। तो आप 14.25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो एंड आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपकी इनकम हो गई। आपके एक्सपेंसेस ये जो मैंने बताई ये नॉर्मल है, आप इससे कम भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग पास ना लो तो वहाँ सेविंग होगी आपकी, मोबाइल ना लो वहाँ आपकी सेविंग होगी, प्लान आप सस्ता ले लो वहाँ सेविंग होगी। अगर आप रूम थोड़ी कम फैसिलिटीज़ वाला ले लो, आपको वहाँ सेविंग होगी। तो आप ऐसे सेव कर सकते हो। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको इनकम बताई है ना, ये मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज रेट। मैं अभी और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि इससे ज़्यादा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, कौन सी जॉब ले, कैसे ले। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी और भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।